ओम साई राम। जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी सार अध्याय 5। पंचम अध्याय भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का अभिप्राय है आत्मा में परम तत्व का अनुभव करना। ये असीम भगवत भक्ति का फल है। इसे ईश कृपा या ईश्वर का प्रसाद कहते हैं। ईश्वर की दिव्यता की एक झलक का दीदार होना ही भगवत प्राप्ति है और ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु ही करा सकता है। श्री साईं हरि भाव संवाद। जहाँ ईश्वर की भक्ति में पूर्णता अनुरक्त भक्त ध्यान की अवस्था में विट्ठल ईश्वर के दर्शन करता है। सद्गुरु अपने भक्त की निष्ठापूर्वक भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे ईश्वर का दीदार कराने में सहायता करते हैं। मेघा श्री साईं संवाद। जहाँ भक्त सद्गुरु को भगवान शिव मानता है और उनकी नियमित विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, भक्त को कितना ही श्रम क्यों ना करना पड़े, कठिनाइयों के आंधी तूफान भी क्यों ना आए, परंतु वह भक्ति की लौ को कभी भी मंद नहीं पड़ने देता। सद्गुरु उसकी दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। भक्त को अपने आराध्य शिव का प्रत्यक्ष दीदार होता है। सद्गुरु अपने भक्त हाथ से भक्त को एक शिवलिंग देते हैं। ये सद्गुरु की विशेष कृपा है ताकि भक्त की भगवत भक्ति उत्रोत बढ़े और एक दिन वह शिव तत्व से समाकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। नाना श्री साईं संवाद। जहाँ सद्गुरु श्री साईं अपने भक्त को ये बताते हैं कि सद्गुरु के हाथ से भक्त को तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी आशीर्वाद के साथ प्राप्त हो जाए तो ये भक्त का सौभाग्य है। सद्गुरु के हाथ से दी गई वस्तु अनमोल होती है, वह अमृत तुल्य होती है। वह भक्त के शक्तिपात भी कर सकती है और भक्त को अपने समान गुण संपन्न बनाकर उसे भगवत प्राप्ति भी करा सकती है। गुरु वेंकुशा के स्पर्श से ही श्री साईं को प्राप्त ईंट इसका ज्वलंत उदाहरण है। मौली साहेब रतन जी श्री साईं संवाद। जहाँ ये बताया गया है कि सद्गुरु से मुलाकात का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्योदय के कारण ही हमारी मुलाकात किसी सद्गुरु से होती है। सद्गुरु के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। इसका अर्थ है किस्मत का फाटक खुलना। जहाँ भक्त सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, उसकी यही समर्पण भावना उसके लिए भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। जहाँ ये भी बताया गया है कि सद्गुरु और ईश्वर के निमित्त आप कोई भी कार्य या व्यवहार करते हैं तो वह एक प्रकार से सद्गुरु या ईश्वर की सेवा ही है। ये सेवा भी निष्फल नहीं जाती, भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। ओम साई राम। जय साई राम। साईं ज्ञानेश्वरी सार अध्याय 5 संपूर्ण। बाबा सबकी भली कर रहे। ओम साई राम।